बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग की क्वेश्चन का आज हमारा रूल नंबर 7 है। इसके दो रूल है, यानी कि इसके भी आगे से दो जुज हैं, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक और विथड्रॉ कैश इनटू द बैंक। लेकिन पहले हम करेंगे डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक, यानी कि डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। अब यहाँ पर बैंक हमारा एसेट के तौर पर यूज होगा। जब हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में एसेट में अमाउंट लिखेंगे, एक परफॉर्मा बनेगा, वहां पर बैंक हमारा एसेट के तौर पर यूज हो जाएगा। तो एंट्री को समझने से पहले और रूल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम पहले ये रूल नंबर 7 की तो चलते हैं। इसका पार्ट 1 है डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक रुपीज 1000। आपने 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो इसकी पहले जनरल एंट्री करते हैं। एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे जमा करवा रहे हैं? 1000 रुपए। अब इसकी अमाउंट्स के अफेक्ट होने हैं। बैंक की अमाउंट का भी इफेक्ट होगा और कैश की अमाउंट का भी इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा ये देख लें। यहां पर ये अमाउंट की जगह पर आप कुछ भी अमाउंट लिख सकते हैं। ये मैंने फर्जी तौर पर 1000 लिखा, आप 1000, 2000, 3000, यानी कि जो भी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी वो आपने मेंशन करनी होगी। लेकिन 1000 लिखना, ये 1000 की जगह पर कुछ और भी अमाउंट आप लिख सकते हैं। तो हम जरा रूल की तरफ चलते हैं। अब बैंक की जो अमाउंट है 1000, इसकी अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा? ये ऐड इन बैंक, यानी कि बैंक में जमा हो जाएगी। और जो कैश की अमाउंट है, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश की अमाउंट से 1000 है, तो ये कैश में से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, लेस फ्रॉम कैश। तो इसी तरह यानी कि बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट की जनरल बनेगी। और इसका पहले रूल क्या होगा? बैंक की जो अमाउंट है ये बैंक में जमा हो जाएगी और जो कैश की अमाउंट है ये कैश में से माइनस हो जाएगी।